हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग भूमि सर्वे के बारे में जो पत्र संख्या 2 है उसको भरना कैसे है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले अगर पत्र संख्या 2 अगर डाउनलोड नहीं किए हैं तो हमारे लिंक दिया गया है, उसमें जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब खोलते हैं पत्र संख्या 2 को। तो पत्र संख्या 2 जब खोलिएगा तो उसमें सबसे पहले आपको राजस्व ग्राम लिखा हुआ रहेगा। तो राजस्व ग्राम में आप क्या भरिएगा? तो राजस्व ग्राम में याद रखना है कि जे आप कौन सा मतलब ग्राम के है और आपका ज़मीन जो है कौन ग्राम में है उसके आधार पर भरा जाएगा। मान लेते हैं कि जो मैं बिहार के वैशाली जिला के मालपुर सिंघारा के हूँ, तो उसमें अगर मेरा ज़मीन मालपुरे सिंघारा में पड़ता है तो मालपुरे सिंघारा भरना है। अगर आप कहूँ भी अगर जब मान लेते हैं जो आप दूसरा गांव के हैं और दूसरा गांव में अगर जो ज़मीन लिए हुए हैं तो दूसरा गांव का नाम देना है। ज़मीन जो जहाँ रहता है वहीं का नाम देना होता है। तो पहला आप जान गए क्या भरना है राजस्व ग्राम में। उसके बाद होता है थाना नंबर। तो उसके बाद थाना नंबर दिया गया है तो उसमें क्या भरना है? तो हमारा थाना नंबर जो है 400 होता है। तो 400 आप लोग का जो होगा वो भरिएगा थाना नंबर। और उसके बाद हल्का नंबर। अब हल्का नंबर क्या होता है इसे समझिए। हल्का नंबर में याद रखना है कि जो आपका जो सीरियल नंबर गांव का जो सीरियल नंबर होगा तो उसी को भरना है। अगर जो आपको नहीं मिलता है सीरियल नंबर तो आपका जो केवाला का कागज होगा या पैतृक संपत्ति होगा तो उसमें हल्का नंबर दिया हुआ रहेगा। तो उसके आधार पर जो है आप अपना हल्का नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद दिया गया है पुलिस थाना। तो पुलिस थाना जो आपका होगा वही डालिएगा। मेरा महुआ है तो मैं महुआ डालूंगा। अंचल, उसके बाद अंचल दिया गया है तो जो आपका अंचल होगा वही अंचल डालिएगा। उसके बाद दिया हुआ है जिला, तो जो आपका जिला होगा वो जिला डालिएगा। उसके बाद आते हैं हम लोग नीचे की ओर। तो नीचे में देखिएगा जे इसमें क्या दिया गया है, रैयतों का नाम। तो रैयतों के नाम और हिस्सेदारी का नाम अंश अगर कोई शहीद या पिता का नाम। देखिए अब समझिए जो इसमें क्या भरना है। इसमें बहुत सारा डब्बा दिया गया है, यानी कहने का मतलब कि जो आप मान लेते हैं कि जो आपका पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति कहने का मतलब क्या होता है, जो पिता का संपत्ति है। तो उसमें आपका पिताजी हुए। अब पिताजी का मान लेते हैं जो 3 भाई हुआ या 4 भाई हुआ तो चारों भाई का जो है आपको इसमें ब्यौरा देना है। और उसके बाद अगर जो बहन है तो बहन का ब्यौरा दीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है अस्थाई पता। तो आप जो निवासी है मान लेते हैं जो कोई गांव का है उस गांव का आप पता दीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है खाता संख्या। तो खाता संख्या आपके रसीद पर होगा या केवाला कागज पर होगा या पैतृक संपत्ति है तो उस पर होगा। तो आप उसके आधार पर आप भर दीजिएगा खाता संख्या। उसके बाद है 4 में खेसरा संख्या। तो खेसरा संख्या भी जो है आपको उसी में दिया हुआ होगा। और रकबा में अब क्या भरना है इसे समझिए। रकबा में मान लेते हैं जो आपका 10 डिसमिल है अगर जो ज़मीन तो 10 डिसमिल भरिएगा। अगर जो मान लेते हैं 20 डिसमिल है, जितना अगर जो डिसमिल है ज़मीन उस हिसाब से आप भर दीजिएगा। उसके बाद है चौहद्दी। अभी ध्यान रखिएगा जो चौहद्दी के लिए अभी कुछ जो है प्रॉब्लम आता है। मान लेते हैं कि जो आप जो आदमी मान लेते हैं जो आपका खेत है और खेत है तो उसके आगे कोई दूसरा खेती कर रहा है, दूसरा व्यक्ति, खेत है दूसरा आदमी का, तो बल्कि वो दूसरा आदमी का खेत है उसके आधार पर नहीं भरिएगा। जो आदमी आपके खेत के नज़दीक में खेती कर रहा है उसका नाम भरना है। तो आप समझ गए होंगे 4 तरफ से चौहद्दी होता है, कम से कम उत्तर दक्षिण का चौहद्दी दर्शाना जरूरी है। उसके बाद है जमीन का किस्म। अब जमीन का किस्म क्या होता है? अब देखिए इसमें जमीन के किस्म में होता है, सुने होंगे जो प्रति खेत है, खालिया खेत है, उसमें बगीचा है, दुकान है, घर है,
फैक्ट्री है, इस आधार पर जो है आपका जैसा ज़मीन होगा वैसा ज़मीन का आप जो है आप भर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ है शेष को छोड़कर लगान। अगर जो शेष को छोड़कर आप लगान नहीं जानते हैं तो आप नहीं भी भरिएगा तो कोई बात नहीं, वहाँ से आपको डला जाएगा। उसके बाद है जमाबंदी संख्या। अब जमाबंदी संख्या आप कहाँ से खोजिएगा, तो केबाला जब होता है ना तो उस समय आपको जो है जमाबंदी संख्या जो है नोट किया जाता है, मतलब उसमें आपके कागज में ही जो है जमाबंदी संख्या दिया हुआ रहता है। तो उसके आधार पर आप जो है जमाबंदी संख्या जो है आप भर सकते हैं। नहीं मिलेगा तो दाखिल खारिज अगर जो कराते हैं तो उसमें भी जमाबंदी संख्या लिखा हुआ रहता है, उसके आधार पर आप भर सकते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है आगे, जो भूमि पर दावा का आधार या उत्तराधिकार दान या क्रय या बंदोबस्त या अन्य। अब देखिए समझिए ये क्या होता है। इसमें आपका मान लेते पैतृक संपत्ति, तो आपका अधिकार हुआ कि ये मेरा ही है, या तो दान किया हुआ जमीन रहता है, न तो खरीदा हुआ जमीन रहता है, और नहीं तो बंदोबस्त मतलब कोई से छीना हुआ जमीन रहता है। तो आप उस आधार पर जो है आप अपना जमीन का ब्यौरा इसमें डाल सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है अभियुक्ति। अभियुक्ति अगर कोई हो, देखिए अभियुक्ति अगर कोई हो का मतलब क्या हुआ कि जो मान लेते हैं कि जो आपका पैतृक संपत्ति है दादा का है और दादाजी अभी नहीं है, होंगे तो उनका ही डलाएगा, अगर जी नहीं है तब क्या डलाएगा, तो उनके दादाजी है तो उनके बेटा तो होबे करेंगे, अगर बेटा भी नहीं तो पोता तो होंगे, तो पोता या उनके बेटा के जो है आप जो है इसमें पूरा नाम उम डालकर अस्थाई पता उता डालकर जो है इसमें भर दीजिएगा। उसके बाद सबसे नीचे आइएगा। अब इसमें क्या क्या लगाना है इसे समझिए। इसमें तो पहले अब रैयत का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान और मोबाइल नंबर, आधार संख्या। तो इसमें आप रैयत जैसे कहने का मतलब जिनका जमीन है उस आधार पर जो है उनका जो है मान लेते हैं कि अगर दादाजी है तो दादाजी अगर जिंदा है तो उनका जो है आधार नंबर, हस्ताक्षर, अंगूठा, अगर जो हस्ताक्षर नहीं करते तो अंगूठा के निशान और आधार संख्या डालना। अगर जो आप अपना नाम पर करवाना चाहते हैं तो आप अपना जो है इसमें आधार नंबर, मोबाइल नंबर, रैयत का मतलब आपका हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान चाहिए। अब देखिए इसमें क्या क्या लगाना है, इसके बाद जो है आप भर दीजिएगा तो क्या क्या लगाना है और कहाँ कहाँ साइन करवाना है इसे समझिए। तो इसका भी डाउट हम क्लियर कर देते हैं। देखिए जब आप अब पूरा फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा तो उसमें आपको जो है पहले सबसे पहले तो आपको 4-5 गो का साइन खोजा जाएगा। 4-5 गो का साइन कहने का मतलब जो आंगनबाड़ी का एक साइन खोजा जाएगा, बगल में अगर पंच है तो पंच का साइन खोजा जाएगा, वार्ड है तो वार्ड का साइन खोजा जाएगा, सरपंच जी तो बनावे करते हैं ये तो सरपंच जी का नहीं लेकिन सरपंच जी का भी साइन इसमें चाहिए। और उसके बाद जो है आप अपना जो है ये पूरा डिटेल्स देकर और आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लेकर आप अपना सरपंच के पास जाइए और उनसे जो है मतलब उनके जमा करिए और अपना ये जो है पूरा सर्वे उस आधार पर हो जाएगा। और ठीक है, अब धन्यवाद। वीडियो अगर जो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।